की मणिकर्ण घाटी के मलाना में बादल फटने से जहां भारी नुकसान हुआ, तो वहीं चौकी के साथ लगते बलाधी गांव की जमीन और घर भी बाढ़ की चपेट में आ गए। बलाधी गांव में नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां जमीनें क्षतिग्रस्त हो गई, तो इसके अलावा 8 मकान, एक दुकान और प्राइमरी स्कूल भी इसकी चपेट में आ गए। ऐसे में ग्राम पंचायत प्रधान ने अपनी धनराशि खर्च कर एक झूला पुल तो लगा दिया, लेकिन अभी भी ग्रामीणों को मदद की दरकार है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासन या सरकार का मंत्री उनके सुध लेने नहीं आया, जबकि उनकी मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। सिंह के साथ मिलने जा रहे हैं ना, वो भतीजा लगता हमारा, साढ़े का लड़का, फिर उनसे मिलने जा रहे हैं कि भाई इतना नुकसान हुआ। तो आज तक मिलने को जगह नहीं रही, रास्ता नहीं। तब आज पता लगा कि भाई वहाँ लिफ्ट, वो क्या नाम हो गया, स्पैन तैयार कर दिया, उसमें निकल सकते हैं आप। हाँ तो बहुत हो गया, 10-12 बीघे तो उनकी ज़मीन चली गई, बगीचे चले गए, फिर मकान चले गया, लेंटर बनाया था ना पूरा ही। इसी साल तो उन्होंने पीछे तैयार किया सर्दियों में। यहाँ पे जब बाढ़ आई तो उसके बाद प्रशासन ने यहाँ की कोई सुध नहीं ली और ना किसी को पूछा गया, टेलीफोनी द्वारा भी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पे जो भी आते थे वो चौकी से अपने फोटो लेके चले जाते थे। अभी भी थोड़ा झूले करके फिर झूला लगाया हम लोगों ने। इसमें हमारे नीरज शर्मा जी जाम पंचायत के प्रधान, उन्होंने मदद की झूले लगाने में, और अभी हमारा फिर इससे आना जाना चला हुआ है। गांव का नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, उसमें 7-8 मकान हुए हैं, एक दुकान है, एक प्राइमरी स्कूल है, बाकी लोगों की ज़मीनें चली गई हैं। अभी राशन तो हमारा जो स्पैन झूला होता है उसमें बेच रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। बाकी हमारा दूसरी साइड भी एक झूले का काम चला हुआ है, जैसे ही वो तैयार होगा तो हम वहाँ से भेज देंगे। अभी हम पहल गांव से होके सामान को भेज रहे हैं। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, बताने की बात ही नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है सामने ही, यहाँ सारी ज़मीनें चले गए लोगों की, हमारा तो घर बाहर ही गया, ये कपड़े बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। और बहुत से सारे लोगों की ज़मीन चले गए हैं, कईयों के घर चले गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई हमारे को पूछने के लिए नहीं आया। ये निर्जा वकील है जो एडवोकेट भी है और प्रधान भी है जहाँ पंचायत के, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल उन्होंने झूला लगाया यहाँ पर। इस झूला लगाने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे को पूछने अभी तक कोई नहीं आया। हमारे को पंचायत की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये हाथ में थमा लिए हैं, बस वही है। वो भी पंचायत वाला आए थे, उन्होंने दे दिया। वो कौन कौन थे ये तो मेरे को पूरा पता नहीं है कौन कौन थे वो, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। हमारे से कोई भी बंदे ने कोई भी चीज़ से बातें नहीं की कि मतलब ऐसा है, क्या प्रॉब्लम है, कोई पूछा ही नहीं अभी तक। बीमार है, गांव में प्रेग्नेंट है कोई लेडीज़, उसको भी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से पीढ़ी होकर ले जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ले जाना पड़ता है। तो इस कारण हम चाहते थे कि अगर हमारे लिए यहाँ पर कोई सुविधा हो जाती तो हम यहाँ से निकल जाते। अब ये लगा, उसके बाद ये झूला लगा दिया बंदे ने। हम उस बंदे की जय जयकार करते हैं कि हमारे लिए सोचा कुछ, वो तो मतलब कुछ भी नहीं है, दूसरी पंचायत है और दूसरी जगह का है बंदा, लेकिन हमारे लिए और प्रशासन ने कुछ नहीं सोचा। हम परेशान हो गए हैं, कोई आ भी नहीं रहा है यहाँ पर। अब इतनी बाढ़ आ गई, ये भी अपना डैम फटने की वजह से हो गया, जो भी हो गया नुकसान। अब हमारी भरपाई कौन करेगा, कौन पूछने कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। खाने वगैरह का इंतज़ाम यही है, गाँव वाले से मिलजुल कर थोड़ा करके राशन दे रहे हैं, उससे गुजारा चल रहा है अभी तक। अब ये झूला लगा, अब खुद भी ला सकते हैं कहीं से भी, खुद भी मतलब रिश्तेदार कोई भी आके थोड़ा पूरा पैसा दे देता हो, उससे राशन लाने की कोशिश करेंगे। सर नुकसान तो आप वैसे भी देख सकते हैं ना। और यहाँ पे जो ऑफिशियल आए थे यहाँ पर पटवारी साहब जी, उन्होंने मेरे घर को पार्शल डैमेज करा दे दिया। फिर ये पार्शल डैमेज लायक तो चलो फिलहाल मेरी बिल्डिंग खड़ी दिखती है, बेशक दिखती है सर, पर नीचे वाले फ्लोर्स जितने भी है सब में सिल्ट भर चुका है और फाउंडेशन तक निकल आई है। और शाम को हमेशा ये नदी अपना बहाव पर घर की ओर बना लेती है। और जब उनसे बात करी तो उन्होंने बस ये इसको पार्शल डैमेज करा कर दिया। सर यहाँ पर तो कोई रह भी नहीं सकता है, इस घर में कितना खतरा है यहाँ पर। और दूसरा, यहाँ पे विभाग की तरफ से कोई भी हमें कोई हेल्प आई नहीं है अभी तक। यहाँ पे कोई
कोई मंत्री साहब कोई भी नहीं आया, कोई हमें पूछने तक नहीं आया है यहाँ पे। हम कहाँ से जाए? और कनेक्टिविटी के लिए सर सिर्फ ये एक झूला लगा हुआ है जिसमें आने जाने का कितना खतरा है, आप लोगों को वैसे भी दिख रहा होगा। ये एक झूला है और इसका वैसे भी वेट है कि एक आदमी खींच भी नहीं पाता, इसके लिए दूसरों की मदद लगती है। नहीं, राशन को लेकर तो फ़िलहाल कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे समस्या सिर्फ हमें बिजली की हो रही है और हमारा सामान माल वगैरह जो रह गया है पीछे, हमारी सब्जियाँ हैं, ये हमारा पीछे रह रहा है और वो यहीं सड़ रहा है सर। हमारे पास ले जाने के लिए सिर्फ अब यही एक साधन है और इसमें आदमी का ही आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसमें सब्जियाँ हम कैसे ले जाएं? आपको बता दें कि बाढ़ के चलते यहाँ लोगों की जमीनें और घर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं प्रशासन भी इन ग्रामीणों की सुध लेने नहीं आ रहा है। वहीं अब ये ग्रामीण सरकार से उनकी मदद करने की अपील कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।